नमस्कार। आज शेयर बाजार के किसी भी छोटे निवेशक का मोबाइल खोलकर देखिए, स्क्रीन पर सुजलॉन का नाम दिखेगा, साथ में कोई कह रहा होगा साफ ऊर्जा की कहानी अभी शुरू हुई है। कोई लक्ष्य भाव बता रहा होगा, कोई कह रहा होगा कर्ज खत्म, ऑर्डर बुक मजबूत, कंपनी वापस आ गई। और उसी स्क्रीन पर दूसरी खबर भी दिखेगी कि सेबी ने पुराने वित्तीय खुलासों पर सवाल उठाए हैं, जुर्माना लगाया है और कंपनी कह रही है कि वह अपील करेगी। यानी बाजार में एक ही नाम के साथ दो तस्वीरें चल रही हैं। एक तस्वीर है वापसी की और दूसरी सावधानी की। यही आज का माहौल है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकरधर और आप देख रहे हैं क्लियर कट। आज क्लियर कट में चर्चा सुजलॉन की। सुजलॉन इसलिए चर्चा में नहीं है कि शेयर ऊपर गया या नीचे आया। सुजलॉन इसलिए चर्चा में है क्योंकि यह कंपनी भारत की साफ ऊर्जा कहानी, छोटे निवेशक की उम्मीद, पुराने कर्ज का दर्द, नए ऑर्डर, ब्रोकरेज के लक्ष्य, कामकाज की पारदर्शिता, इन सबके बीच खड़ी हुई है। और सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या सुजलॉन सच में वापस आ गई है या बाजार फिर हवा को कहानी समझकर खरीद रहा है? आज का क्लियर कट इसी सवाल का जवाब है। लेकिन जवाब आज सिर्फ शेयर भाव में नहीं मिलेगा। जवाब के लिए हमें उस जगह जाना पड़ेगा जहां यह कहानी शुरू हुई थी। शेयर बाजार में नहीं, किसी ट्रेडिंग टर्मिनल से नहीं, बल्कि एक कपड़े के कारखाने से। बहुत साल पुरानी बात है। साल 1994 के आसपास का समय था। सूरत की एक उमस भरी रात थी। घड़ी 11 बजे का समय दिखा रही थी। शहर के किसी औद्योगिक इलाके में एक कपड़ा कारखाना अभी भी जाग रहा था। मशीनें चल रही थीं, धागा घूम रहा था, मजदूर काम कर रहे थे और उस कारखाने के मालिक तुलसी तांती के लिए कारखाने की आवाज सिर्फ मशीनों की आवाज नहीं थी, कारोबार की धड़कन थी। फिर अचानक बिजली चली गई, मशीनें रुक गईं, धागा अटक गया, मजदूर ठहर गए और उस अंधेरे में तुलसी तांती शायद सिर्फ बंद मशीनें नहीं देख रहे थे, वह रुकता हुआ कारोबार देख रहे थे। क्योंकि कपड़ा कारखाने में बिजली जाने का मतलब सिर्फ बल्ब बंद होना नहीं होता। मतलब होता है काम रुकेगा, माल देर से जाएगा, मजदूर खाली खड़े रहेंगे और मालिक के दिमाग में हिसाब चलेगा कि आज कितना नुकसान हुआ। बाकी लोग ऐसे मौके पर जनरेटर चलाते, बिजली विभाग को कोसते, महंगे बिल देखकर माथा पकड़ते और अगले दिन फिर वही जोखिम लेकर कारखाना खोल देते। तांती ने सवाल बदल दिया। जब बिजली इतनी महंगी है, इतनी अनिश्चित है, तो कारोबार हमेशा उसके रहम पर क्यों रहे? बिजली सिर्फ खरीदी क्यों जाए, बिजली बनाई क्यों ना जाए? फिर 2 पवन चक्कियों से शुरुआत हुई। अपने कपड़े कारखाने के लिए खुद बिजली बनाने की कोशिश शुरू हुई और यहीं कहानी ने मोड़ लिया। एक पारिवारिक कपड़ा कारोबार की मजबूरी से साफ ऊर्जा का सपना निकला। साल 1995 आया। उस सपने का नाम पड़ गया सुजलॉन एनर्जी। कहानी शेयर बाजार से शुरू नहीं हुई थी, कहानी बिजली के बिल से शुरू हुई थी। कहानी किसी चार्ट पर नहीं जन्मी थी, कहानी उस कारखाने के फर्श पर जन्मी थी जहां अंधेरे में खड़ी मशीनें एक कारोबारी से पूछ रही थीं, अब क्या करेंगे आप? लेकिन बाजार की कहानी कभी सीधी नहीं चलती। पहले सुजलॉन सपना बनी, फिर वही सपना कर्ज में फंस गया। शेयर भाव टूटा, निवेशकों का भरोसा टूटा और अब वही सुजलॉन फिर से बाजार की स्क्रीन पर चमक रही है। क्योंकि क्लियर कट बात यह है, पवन चक्की हवा से चलती है, लेकिन कंपनी भरोसे, नकदी और हिसाब किताब से चलती है। अब सबसे पहली बात, अभी सुजलॉन चर्चा में क्यों है? सुजलॉन चर्चा में इसलिए है क्योंकि कहानी में एक साथ कई परतें खुल रही हैं। पहली परत नतीजे की। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में 16,679 करोड़ रुपए के आसपास की आय बताई। पिछले साल ये 10,851 करोड़ रुपए थी, यानी आय में करीब 54% की बढ़ोतरी। कंपनी ने वित्त वर्ष 2026 में भारत में 2456 मेगावाट की सालाना डिलीवरी बताई है। चौथी तिमाही में 830 मेगावाट की डिलीवरी रही।
दूसरी परत इसकी ऑर्डर बुक है। सुजलॉन की ऑर्डर बुक करीब 5.9 गीगावाट बताई गई है। साफ ऊर्जा के कारोबार में ऑर्डर बुक भविष्य की कमाई का संकेत मानी जाती है, लेकिन ध्यान रखिए संकेत और कमाई एक ही चीज नहीं होते हैं। तीसरी परत इसकी बैलेंस शीट। कंपनी ने 31 मार्च 2026 तक 2384 करोड़ रुपए की मजबूत नकदी स्थिति बताई। आसान भाषा में कहें तो कंपनी अब यह संदेश दे रही है कि पुराना कर्ज वाला बोझ काफी हल्का हो चुका है। चौथी परत बाजार की राय। ब्रोकरेज फिर सुजलॉन पर रिपोर्ट लिख रहे हैं, कुछ इसे खरीद की राय के साथ देख रहे हैं, कुछ सावधानी की बात कर रहे हैं। यानी बाजार इस कहानी को नजरअंदाज नहीं कर रहा है, लेकिन आंख बंद करके गले भी नहीं लगा रहा। पांचवी परत सेवी। मई 2026 में सेवी ने सुजलॉन और उससे जुड़े लोगों पर पुराने वित्तीय खुलासों और कथित गलत तस्वीर पेश करने के मामले में जुर्माना लगाया। कंपनी ने कहा कि वह प्रतिभूति अपीलीय न्यायाधिकरण यानी SAT में अपील करेगी। यही सुजलॉन की असली कहानी है। एक तरफ नतीजे कह रहे हैं वापसी, दूसरी तरफ नियामक कह रहा है पुराने कागजों पर सवाल। यानी सवाल सिर्फ ये नहीं कि शेयर ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा, असली सवाल है कंपनी कितनी बदली है और बाजार इस बदलाव के लिए कितना भाव दे चुका है। अब समझिए कि यह सपना कैसे बना। आज साफ ऊर्जा की बात बड़े बड़े शब्दों में होती है, जलवायु परिवर्तन, ऊर्जा सुरक्षा, हरित अर्थव्यवस्था, डेटा सेंटर, इलेक्ट्रिक वाहन, बैटरी, ग्रीन हाइड्रोजन। लेकिन सुजलॉन की शुरुआत इतनी फैशनेबल नहीं थी। शुरुआत बहुत सीधी थी, बिजली की जरूरत थी, सस्ती बिजली चाहिए थी, भरोसेमंद चाहिए थी। तुलसी ताती ने पहले अपने कारोबार की समस्या सुलझानी चाहिए, फिर उन्हें समझ आया कि ये समस्या सिर्फ उनके कपड़ा कारखाने की नहीं है, ये भारत जैसे देश की बड़ी समस्या है। यहीं उद्यमी और दुकानदार में फर्क दिखता है। दुकानदार समस्या से बचता है, उद्यमी समस्या को कारोबार बना देता है। सुजलॉन ने हवा को कारोबार बना दिया और बाजार ने इस सपने को हाथों हाथ लिया, क्योंकि कहानी शानदार थी। भारत को बिजली चाहिए थी, साफ ऊर्जा का भविष्य बड़ा लग रहा था और सुजलॉन ऐसी कंपनी दिख रही थी जो भारत से निकलकर दुनिया में पवन ऊर्जा का बड़ा नाम बन सकती है। लेकिन कहानी जितनी तेज ऊपर गई, गिरावट भी उतनी दर्दनाक हुई। बाजार ने सपना खरीदा, फिर कीमत चुकाई। 2000 के दशक में सुजलॉन शेयर बाजार का बड़ा नाम थी। भारत की अर्थव्यवस्था तेज चल रही थी, बिजली की मांग बढ़ रही थी, दुनिया साफ ऊर्जा की तरफ देख रही थी और सुजलॉन को लग रहा था कि वह सिर्फ भारत की कंपनी नहीं, दुनिया की पवन ऊर्जा कंपनी बन सकती है। शेयर बाजार ने भी यही सपना खरीद लिया। फिर 2008 आया, वैश्विक वित्तीय संकट आया, दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं हिलने लगीं, पवन ऊर्जा कारोबार की हवा बदली और सुजलॉन के शेयरों में लाखों छोटे निवेशकों को बड़ा सबक दिया। ये सिर्फ चार्ट की लाइन नहीं थी, ये उन लोगों की उम्मीद थी जिन्होंने इसे भविष्य समझकर खरीदा था। किसी ने बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसा लगाया था, किसी ने रिटायरमेंट की उम्मीद लगाई थी, किसी ने सोचा था कि भारत की साफ ऊर्जा की कहानी में ये शेयर लंबी रेस का घोड़ा बनेगा। लेकिन बाजार ने सबक दिया। सेक्टर अच्छा हो सकता है, कंपनी कमजोर हो सकती है, थीम बड़ी हो सकती है, बैलेंस शीट छोटी पड़ सकती है, कहानी शानदार हो सकती है, हिसाब खराब हो सकता है। सुजलॉन ने यही सिखाया। सिर्फ सेक्टर मत देखिए, कंपनी को समझिए। निवेश से पहले कंपनी को समझना जरूरी है, क्योंकि बाजार में हवा सबको लगती है, लेकिन उड़ता वही है जिसके पंख मजबूत हों। बड़ा सपना, भारी बोझ कैसे आया, अब ये समझिए। सुजलॉन ने दुनिया में बड़ा बनने के लिए बड़े दांव लगाए। जर्मनी की आरी पावर, जिसे बाद में सेनवियन कहा गया, कंपनी ने इसमें बड़ा निवेश किया। सोच साफ थी, तकनीक मिलेगी, नए बाजार मिलेंगे और सुजलॉन दुनिया के बड़े खिलाड़ियों के बीच खड़ी होगी। लेकिन हर बड़ा सपना दो चीजें मांगता है, पहला पैसा, दूसरा धैर्य। सुजलॉन के पास सपना बड़ा था, लेकिन कर्ज भी बड़ा होता गया। जब बाजार अच्छा चलता है तो कर्ज छोटा लगता है, जब चक्र पलटता है वही कर्ज गले की घंटी बन जाता है। सुजलॉन के साथ यही हुआ। विदेशी मुद्रा वाले बॉन्ड यानी FCCB, कर्ज, पुनर्गठन, संपत्ति बेचना, निवेशकों की चिंता, ये सब धीरे धीरे कहानी का हिस्सा बन गया। जिस विदेशी विस्तार को बाजार ने कभी महत्वाकांक्षा कहा था,
वही बाद में बोझ लगने लगा। कई बार कंपनी अपनी सबसे चमकदार ट्रॉफी बेचकर जान बचाती है। सुजलॉन ने 2015 में सेनवियन बेचने के लिए समझौता किया। ये सिर्फ संपत्ति बेचने की बात नहीं थी, ये उस दौर का संकेत था कि कंपनी को सबसे पहले सांस बचानी है, फिर रफ्तार की बात करनी है। यहाँ सुजलॉन ने बाजार को बड़ा सबक दिया। सपना बड़ा होना चाहिए, लेकिन अगर सपना उधार के पैसे से बना हो तो ब्याज उसकी नींद खा जाता है। अब संकट एक बार नहीं आया, ये अगला मोड़ है जिसे समझना जरूरी है। सुजलॉन की मुश्किलें एक झटके में खत्म नहीं हुई थीं। 2012 में FCCB भुगतान पर दबाव आया, 2013 में कर्ज का पुनर्गठन की जरूरत पड़ी, 2015 में सेनवियन बेचना पड़ा, 2019 में फिर FCCB भुगतान से चूक की खबर आई। उस समय कंपनी भारी कर्ज और कमजोर भरोसे के दौर से गुजर रही थी। यानी सुजलॉन की कहानी सिर्फ गिरकर उठने की कहानी नहीं है, ये बार बार फिसलने, कर्ज से जूझने, उधारदाताओं से बात करने, संपत्ति बेचने, पैसा जुटाने और फिर बचकर निकलने की कहानी है। और यही वजह है कि पुराने निवेशक सुजलॉन को सिर्फ मौजूदा भाव से नहीं देखते, उनके लिए ये शेयर एक याद है। कभी सपना, कभी झटका, फिर लंबा इंतजार और अब फिर उम्मीद। बाजार की याददाश्त छोटी हो सकती है, निवेशक को नुकसान लंबा याद रहता है। फिर कहानी पलटी कैसे, अब ये समझिए। सुजलॉन कई साल तक बचाव की स्थिति में रही। कर्ज को फिर से व्यवस्थित किया गया, कुछ हिस्से बेचे गए, राइट इशू आया, QIP के जरिए पैसा जुटाया गया, धीरे धीरे कर्ज घटा, बैलेंस शीट साफ करने की कोशिश हुई, कंपनी का संदेश बदला। पुरानी सुजलॉन कहती थी हम दुनिया जीतेंगे, नई सुजलॉन कह रही है पहले हिसाब ठीक करेंगे फिर बढ़ेंगे, और बाजार को ये बात पसंद आई, क्योंकि इस बार कहानी सिर्फ हवा की नहीं थी, इस बार कहानी थी हवा, कर्ज की सफाई, ऑर्डर बुक और काम पूरा करने की क्षमता। वित्त वर्ष 2026 में कंपनी ने 16,679 करोड़ रुपए की आय, 2,456 मेगावाट की सालाना डिलीवरी और करीब 5.9 गीगावाट की ऑर्डर बुक और 2,384 करोड़ रुपए की नकदी स्थिति बताई। बाजार को लगा कि पुरानी सुजलॉन का बोझ शायद उतर रहा है, लेकिन यहाँ सावधानी जरूरी है। कर्ज कम होना अच्छी बात है, कारोबार टिकना अलग बात है। कर्ज कम हो जाए फिर भी कंपनी को ऑर्डर समय पर पूरे करने पड़ते हैं, नकदी संभालनी पड़ती है, मार्जिन बचाना पड़ता है, भुगतान समय पर लेना पड़ता है और सबसे जरूरी बात, खुलासे साफ रखने पड़ते हैं। पुरानी सुजलॉन ने सपना दिखाया था, नई सुजलॉन को हिसाब दिखाना होगा। अब सुजलॉन 2.0 क्या बनना चाहती है? अब सुजलॉन खुद को सिर्फ पवन चक्की बनाने वाली कंपनी की तरह नहीं दिखाना चाहती। कंपनी अब साफ ऊर्जा के पूरे समाधान की बात कर रही है। पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, बैटरी भंडारण, सेवा, जमीन से ग्रिड तक का पूरा इंतजाम। जून 2026 में कंपनी ने गुड एनर्जीज दैट वर्क के साथ सुजलॉन 2.0 का खाका रखा। कंपनी का लक्ष्य है कि वह पवन ऊर्जा से आगे बढ़कर पूरी साफ ऊर्जा समाधान देने वाली कंपनी बने। कागज पर यह योजना मजबूत लगती है, भारत को इसकी जरूरत भी है, लेकिन निवेशक को याद रखना चाहिए कि पूरी वैल्यू चेन संभालना प्रेजेंटेशन में आसान लगता है, जमीन पर इसके लिए पैसा, लोग, अनुशासन, तकनीक और समय पर काम पूरा करने की ताकत चाहिए। ऊपर से पवन चक्की बहुत सुंदर दिखती है, नीचे उसकी नींव बहुत गहरी होती है। कंपनी भी ऐसी ही होती है, ऊपर कहानी दिखती है, नीचे व्यवस्था होती है। अब सवाल, क्या भारत में सुजलॉन के लिए मौका सच में बड़ा है? जवाब है हाँ, बिल्कुल। भारत को बिजली चाहिए, कारखानों को चाहिए, डेटा सेंटर को चाहिए, इलेक्ट्रिक वाहन को चार्जिंग चाहिए, एयर कंडीशन वाले घरों को चाहिए, गांव, शहर, उद्योग सबको बिजली चाहिए और ये मांग आगे और बढ़ेगी। मई 2026 में देश की पीक बिजली मांग करीब 270 गीगावाट के ऊपर पहुंच गई। ये सिर्फ गर्मी की खबर नहीं है, ये भारत की ऊर्जा भूख का संकेत है। भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता भी तेजी से बढ़ रही है। कंपनी के मुताबिक देश की कुल अक्षय ऊर्जा क्षमता करीब 280 गीगावाट तक पहुंच चुकी है। यानी भारत की बिजली कहानी अब सिर्फ कोयला, गैस या पुराने ग्रिड की कहानी नहीं है, इसमें हवा, सूरज, बैटरी और 24 घंटे साफ बिजली का नया हिसाब जुड़ रहा है। लेकिन सौर ऊर्जा अकेला जवाब नहीं है। सूरज दिन में चमकता है, हवा कई इलाकों में शाम, रात और मौसम के हिसाब से बिजली देती है। देश को सिर्फ सस्ती बिजली नहीं चाहिए,
देश को भरोसेमंद बिजली भी चाहिए। यहीं पवन ऊर्जा की भूमिका आती है। सुजलॉन के लिए मौका बड़ा है, लेकिन मौका और मुनाफा एक चीज नहीं है। मौका दरवाजा खोलता है, मुनाफा अंदर जाकर काम पूरा करने से बनता है। ऑर्डर बुक खबर बनाती है, कमाई नहीं, इसको भी समझ लीजिए। सुजलॉन की ऑर्डर बुक करीब 5.9 गीगावाट की है। ये बड़ा आंकड़ा है, बाजार को ये पसंद है क्योंकि ऑर्डर बुक भविष्य की कमाई का संकेत देती है। लेकिन पवन ऊर्जा कारोबार में ऑर्डर मिलना कहानी की शुरुआत है, अंत नहीं। पहले पवन चक्की बनेगी, फिर साइट पर जाएगी, फिर खड़ी होगी, फिर ग्रिड से जुड़ेगी, फिर बिजली बनेगी, फिर भुगतान आएगा। निवेशक अक्सर पहला कदम सुनकर खुश हो जाता है, लेकिन कंपनी की असली परीक्षा आखिरी कदम तक होती है। खेत में पवन चक्की खड़ी दिख जाए, इसका मतलब ये नहीं कि पैसा खाते में आ गया। जब तक वह ग्रिड से जुड़कर बिजली नहीं बना रही, तब तक वह कहानी है, नकदी नहीं। इसलिए सुजलॉन में असली सवाल ये नहीं कि ऑर्डर बुक कितनी बड़ी है, असली सवाल है कि काम कितना समय पर पूरा होगा, कितना मार्जिन बचेगा, कितना पैसा खाते में आएगा और भुगतान में देरी हुई तो रोजमर्रा का पैसा कितना फंसेगा। ऑर्डर बुक हेडलाइन बनाती है, कमाई तब बनती है जब ऑर्डर पूरा हो और पैसा खाते में आए। अब बाजार के बड़े ब्रोकरेज हाउस अभी सुजलॉन पर क्या कह रहे हैं, ये समझ लीजिए। बाजार के बड़े घराने सुजलॉन को नजरअंदाज नहीं कर रहे। कुछ रिपोर्ट कंपनी की ऑर्डर बुक, कर्ज में कमी, भारत की साफ ऊर्जा मांग, जरूरत, घरेलू निर्माण और डिलीवरी में सुधार को सकारात्मक मान रहे हैं। लेकिन सभी आंख बंद करके उत्साहित नहीं है। सावधानी के कारण भी हैं। काम पूरा करने की रफ्तार, भुगतान में देरी, मार्जिन पर दबाव, मौजूदा भाव और सेवी के सवाल। यानी कहानी अच्छी है, लेकिन परीक्षा बाकी है। लक्ष्य भाव रास्ता दिखाता है, मंजिल की गारंटी नहीं देता। ब्रोकरेज का लक्ष्य कोई भगवान का वचन नहीं होता, यह अनुमान पर बना हिसाब होता है। अनुमान बदला, हिसाब बदला, लक्ष्य बदला। इसलिए सुजलॉन में निवेशकों को हवा की रफ्तार नहीं, नकदी की रफ्तार देखनी होगी। अब अगला पॉइंट भाव का है। कहानी पहले से शामिल तो नहीं। सुजलॉन अब भूला हुआ शेयर नहीं है, अब ये चर्चित शेयर है। खुदरा निवेशक इसे देख रहे हैं, बाजार के बड़े घराने इसे देख रहे हैं, साफ ऊर्जा की थीम इसे मदद कर रही है, सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा रहती है। यानी अब ये छिपी हुई कहानी नहीं रही। और जब कोई कहानी छिपी नहीं रहती तो उसका बड़ा हिस्सा कई बार भाव में पहले से शामिल हो जाता है। अब सवाल ये नहीं कि सुजलॉन अच्छी कंपनी बन रही है या नहीं, सवाल ये है क्या मौजूदा भाव पर जोखिम और लाभ का संतुलन, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का संतुलन ठीक है। क्योंकि अच्छा कारोबार और अच्छा निवेश हमेशा एक चीज़ नहीं होते। महंगी मिठाई स्वादिष्ट हो सकती है, लेकिन खाने वाले को अपनी सेहत भी देखनी पड़ेगी। अगर बाजार में अगले कई साल की बढ़ोतरी पहले से भाव में जोड़ दी है तो छोटी निराशा भी बड़ा झटका दे सकती है। अगली बात, सेवी का सवाल। हवा साफ हो सकती है, कागज भी साफ चाहिए। अब बात सबसे जरूरी हिस्से की। मई 2026 में सेवी ने सुजलॉन एनर्जी और उससे जुड़े लोगों पर जुर्माना लगाया। मामला पुराने वित्तीय खुलासों और कथित तौर पर गलत तस्वीर पेश करने का था। सेवी ने कंपनी पर 15.95 करोड़ रुपए की पेनल्टी लगाई। कंपनी के चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और वित्तीय अधिकारियों पर भी अलग अलग जुर्माने लगाए गए। सेवी के मुताबिक कुछ खुलासों और लेन देन ने कंपनी की वित्तीय स्थिति की गलत तस्वीर पेश की। करीब 1200 करोड़ रुपए के एंट्री और सब्सिडी डीलिंग पर सेवी ने सवाल उठाए। यहाँ शब्द संभल कर समझने होंगे। ये कंपनी के खिलाफ अंतिम आपराधिक फैसला नहीं है, सेवी ने अपना आदेश दिया है। कंपनी ने कहा है कि वह इस आदेश के खिलाफ एसएटी में अपील करेगी। यानी कंपनी अपना पक्ष रखेगी, लेकिन निवेशक के लिए संदेश साफ है। जिस कंपनी का अतीत कर्ज से भरा हो, जिसके शेयर ने पुराने निवेशकों को लंबा दर्द दिया हो और जिसकी वापसी की कहानी अब भी बाजार में चल रही हो, वहां कामकाज की पारदर्शिता को हल्के में नहीं लिया जा सकता। सोने की दुकान में ग्राहक तराजू देखता है, शेयर बाजार में निवेशक डॉक्यूमेंट देखता है। साफ ऊर्जा की कंपनी होना आसान है, लेकिन हिसाब किताब भी साफ होना चाहिए। क्योंकि भरोसा प्रेस रिलीज से नहीं बनता, भरोसा खुलासों से, नतीजों से और समय पर जवाब देने से बनता है। अब कंपनी का पक्ष क्या है, ये भी सुन लीजिए। कंपनी की तरफ से कहानी साफ है, कर्ज का दबाव कम हुआ है, नकदी की स्थिति बेहतर है, ऑर्डर बुक करीब 5.9 गीगावाट की है, वित्त वर्ष 2026 में आय 54% बढ़ी है, भारत में 2456 मेगावाट की डिलीवरी सालाना हो रही है, भारत में साफ ऊर्जा की मांग बढ़ रही है और कंपनी अब पवन ऊर्जा से आगे
पूरी साफ ऊर्जा समाधान की तरफ बढ़ना चाहती है। यह टर्न अराउंड आसान नहीं था। पुरानी सुजलॉन ने कर्ज का बोझ उठाया, नई सुजलॉन को भरोसे का बोझ उठाना है। और भरोसा एक तिमाही से नहीं बनता। हर ऑर्डर समय पर पूरा हो, हर मार्जिन साफ दिखे, हर खुलासा समय पर हो, हर भुगतान चक्र संभला रहे, तभी बाजार कहेगा ये सिर्फ राहत नहीं है, ये असली वापसी है। राहत बाहर से मिलती है, वापसी अंदर से बनती है। अब छोटे निवेशकों को क्या देखना चाहिए? अगर आप सुजलॉन को देख रहे हैं तो सिर्फ शेयर भाव मत देखिए, पहले ऑर्डर बुक देखिए, लेकिन उसके आगे भी देखिए कितना काम पूरा हुआ, कितनी पवन चक्कियां ग्रिड से जुड़ी, कितना पैसा खाते में आया। दूसरा, मार्जिन देखिए। आय बढ़ना अच्छी बात है, लेकिन खर्च भी तेजी से बढ़े तो मुनाफा दब सकता है। तीसरा, नकदी देखिए। 2384 करोड़ रुपए की नकदी स्थिति अच्छी बात है, लेकिन आगे विस्तार में पैसा कैसे इस्तेमाल होगा ये भी देखना होगा। चौथा, रोजमर्रा के काम का पैसा देखिए। बड़े प्रोजेक्ट में भुगतान देर से आए तो अच्छा कारोबार भी थक जाता है। और पांचवा, भाव देखिए। अगर बाजार पहले ही उम्मीद जोड़ चुका है तो कंपनी को लगातार प्रदर्शन देना होगा। अगला, कामकाज की पारदर्शिता भी देखिए। सेबी आदेश और एसएटी में अपील को इग्नोर मत कीजिए। ब्रोकरेज रिपोर्ट पढ़िए, पूजिए मत। लक्ष्य भाव हेल्पफुल है, लेकिन अंतिम फैसला आपका अपना हिसाब होना चाहिए। एक्सेल शीट में हवा हमेशा सही चलती है, जमीन पर मौसम बदलता रहता है। फाइनल क्लियर कट। तो सुजलॉन की अंतिम कहानी क्या है? सुजलॉन भारत की साफ ऊर्जा कहानी का इंपॉर्टेंट खिलाड़ी है। कंपनी के पास अनुभव है, निर्माण की क्षमता है। कंपनी करीब 5.9 गीगावाट की ऑर्डर बुक लिए बैठी है। वित्त वर्ष 2026 में 16,679 करोड़ रुपए की आय हुई है। 2,384 करोड़ रुपए की नकदी है। साफ ऊर्जा का माहौल साथ है और टर्न अराउंड की कोशिश भी दिख रही है। लेकिन इसके साथ इतिहास भी है। 2008 की बड़ी गिरावट है, कर्ज का दर्द है, एफसीसीबी की मुश्किलें हैं, कर्ज का पुनर्गठन है, सेवियों से बाहर निकलना है, पुराने निवेशकों की चोट है, काम पूरा करने की परीक्षा है, भाव का दबाव है और सेबी के सवाल हैं। सुजलॉन की पवन चक्की फिर घूम रही है, लेकिन निवेशक को सिर्फ ऊपर घूमते पर नहीं देखने हैं, नीचे की नींव भी देखनी है। क्योंकि पवन चक्की ऊपर से हवा पकड़ती है पर खड़ी जमीन पर रहती है। सुजलॉन के साथ भी यही है। ऊपर कहानी है साफ ऊर्जा, ऑर्डर बुक, ब्रोकरेज, लक्ष्य वापसी की। नीचे असली जमीन है, नकदी, काम पूरा होना, भुगतान होना, खुलासे होना, हिसाब किताब और भाव की। अगर जमीन मजबूत रही तो सुजलॉन भारत की साफ ऊर्जा कहानी का बड़ा चैप्टर बन सकती है। अगर जमीन कमजोर निकली तो बाजार फिर पुराना सबक दोहराएगा। हवा में सपना बन सकता है, लेकिन निवेश जमीन देखकर करना चाहिए। क्लियर कट बात यही है कि सुजलॉन की कहानी अब सिर्फ हवा की नहीं, ये भरोसे की परीक्षा है। और बाजार में भरोसा पवन चक्की की तरह खड़ा नहीं कर दिया जाता। भरोसा हर तिमाही में, हर खुलासे में, हर पूरे हुए ऑर्डर में बनाया जाता है। नमस्कार, मैं हूं शुभम शंकधर। आप देख रहे थे क्लियर कट।